अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के बारे में जो आप अपने जोड़ों और घुटनों के दर्द में आराम के लिए इलाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस मसले का शिकार हैं और रोज़ाना इसकी वजह से परेशान रहते हैं और ये दर्द कई दफ़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें रोज़मर्रा के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और हमारी डेली की एक्टिविटीज़ पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक नेचुरल इलाज के बारे में बताने लगे हैं जो बहुत ज़्यादा मौसर तो है ही, लेकिन साथ में ये बहुत ही सस्ता भी है। आप इस रेमेडी को आसानी से ख़रीद के आज से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इस रेमेडी की ख़ास बात यह भी है कि ये महफूज है, 100% नेचुरल है और इसके किसी किस्म के ख़ास साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस रेमेडी में ऐसा क्या है और उसे कैसे सही तरह से बना के हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। इस इलाज के बारे में जानने से पहले अगर आप ये समझ लेते हैं कि आखिर ये घुटनों और जोड़ों का दर्द आप में क्यों होता है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए और भी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो पहले इसकी वजह जान लेते हैं, फिर साथ में इलाज भी बताते हैं। हमारे जिस्म में जोड़ों का दर्द होने की आम तौर पे दो सबसे बड़ी वजह हो सकती है। पहली, हमारे जोड़ों की अंदरूनी सतह का घिस जाना है, खराब हो जाना है, यानी जो जोड़ों में कार्टिलेज होती है उसका खराब हो जाना है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह इन्फ्लेमेशन का ज्यादा रहना है, खासकर वो सूजन जो काफी अरसे से जिस्म में हो, दायमी सोजिश हो, तब भी आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। इन बड़ी वजूहात के अलावा और वजह ओवरवेट होना है, यानी आपका वजन ज्यादा हो जाए तब भी आपके जोड़ों पे ज्यादा वजन की वजह से प्रेशर पड़ता है और वो घिसने लग जाते हैं, जिसके बाद वहां सूजन हो जाती है और हमें दर्द रहने लग जाता है। या कई दफा ऐसा होता है कि हम कोई खास किस्म की एक्टिविटी नहीं करते, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, हम वर्जिश नहीं करते, चलना फिरना नहीं होता, तो इस तरह से करने से भी जोड़ों के मसाइल हो जाते हैं। या फिर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से जोड़ों की तकलीफ हो जाती है। देखिए, वजह कोई भी हो, लेकिन जो हमारी घुटनों में दर्द होता है कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी जिंदगी पे इसकी वजह से बुरा असर पड़ता है। जरा सोचें, आपको थोड़ा सा कहीं पैदल चल के जाना हो और आप ज्यादा चल नहीं पाए, या जैसे आपको सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है, तो उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह मुतासिर होगा और आपकी डेली लाइफ पे कितना ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। जोड़ों में दर्द का रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इस मसले को किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर जब हमें यह मसला शुरू होता है तो हम ये सोचते हैं कोई पेन किलर ले लेते हैं जिससे कुछ देर के लिए दर्द में कमी आ जाती है, लेकिन अक्सर उससे जो मसला होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उन पेन किलर्स की वजह से मैदे के मसाइल के साथ जोड़ों का मसला आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब होता जाता है। इसलिए इनको अवॉइड करें और असल प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें ताकि ये मसला जड़ से ख़त्म हो सके। आप में से काफ़ी लोग हैं जो इस मसले का शिकार हैं और वजह जानने के बाद उनके दिमाग में अक्सर एक सवाल रहता है, वो ये है कि जो दर्द की दवाई वो खाते हैं वो इसका इलाज है भी सही या नहीं। ये इलाज नहीं है, ये वक्ती तौर पे आपको आराम देता है लेकिन उसकी जड़ को खत्म नहीं करता और यही वजह है लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं, नेचुरल अल्टरनेटिव इलाज करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हल्दी का दूध या पानी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कुछ लोग अदरक को भी दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से आपको या तो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है या फिर आप उसे ठीक कर सकते हैं और इनका किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह से अश्वगंधा वगैरह लिया जाता है, जिनसे काफी लोगों को आराम भी आ जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में जो इलाज आपको बताने वाले हैं वो इन सब चीजों से अलग है। एक तो बहुत ही आसान है, दूसरा बहुत ही सस्ता इलाज है और इसे बनाने में आपको कोई खास परेशानी नहीं होती। आप आसानी से इसे बना सकते हैं और ये पूरी तरह से सेफ है। सिर्फ चंद लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनका आपको आगे बताएंगे, लेकिन बाकी सभी लोगों में ये पूरी तरह से महफूज माना जाता है। आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी एक तरह से एक अनाज है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, साथ में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं और साथ में ये सोजिश को कम करने की सलाहियत भी रखता है, जिसकी वजह से इस रेमेडी को ये सारी चीज़ें ख़ास बनाती हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बार्ले या जौ के बारे में, जो न सिर्फ आपके हाजमे के मसाइल में आपकी मदद करता है, बल्कि इससे पूरे जिस्म में सोजिश भी कम हो जाती है, दर्द कम होता है। इसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज और फास्फोरस होते हैं, जो आपकी हड्डियों की ग्रोथ और सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। साथ में इन मिनरल्स की वजह से कार्टिलेज भी मजबूत हो जाती है, जो जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये एक ट्रेडिशनल अनाज है और अपने खास हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बार्ले यानी जौ में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से सूजन में कमी आ जाती है। अब इसे बनाना और इस्तेमाल किस तरह करना है, तो उसके लिए आपको तकरीबन एक मुट्ठी बराबर जौ चाहिए होंगे, जो कि 50 ग्राम तक जौ के बराबर बनते हैं। साथ में आपने एक गिलास पानी लेना है और उस पानी में इन जौ को 10 से 12 घंटे के लिए आप भिगो के रख दें, या बेहतर है आप इसे रात भर के लिए रख दें। अब सुबह उठते ही आप इस भीगे हुए जौ को किसी साफ बर्तन में डाल लें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में उबाल लीजिए। जब ये जौ वाला पानी अच्छी तरह से उबल जाए, फिर आप इसे भाप से उतार लीजिए और 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे इसी तरह से बर्तन में ही छोड़ दीजिए और उसके बाद पानी को छान के किसी गिलास में डाल लें और इस तरह आपका बार्ले वाटर तैयार है। और इस पानी को आप रोजाना एक दफ़ा लाजिम इस्तेमाल करें और ये पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करने से ही आपके जोड़ों में, हड्डियों में और साथ में आपकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वैसे बहुत से लोगों में एक सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि ये इतना मामूली सी चीज़ सेहत के इतने बड़े मसले को कैसे ठीक कर सकती है, जिसके लिए आपने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद काफ़ी मेडिसिन भी इस्तेमाल की हैं। तो दोस्तों, उसका जवाब कुछ इस तरह से है कि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे बोन हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। जिस तरह बीटा ग्लूकान है, फास्फोरस और मैग्नीशियम वगैरह पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके पूरे जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, बल्कि ये सब बोन्स और जोड़ों को मजबूत भी करते हैं। और यही वजह है कि इसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो जितना जौ के पानी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना आसान है, वहाँ इसके इस्तेमाल में कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। मतलब आपने इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ख्याल भी रखना है, जैसे कि बार्ले में ग्लूटेन होती है, इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है या जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है, वो लोग जौ का पानी कभी भी इस्तेमाल ना करें। इससे उनके पेट के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। या इसी तरह से अगर आप में कोई दायमी मर्ज है या कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करके फिर आप इसे इस्तेमाल करें। साथ में अगर खवातीन प्रेग्नेंट हैं या बेबी को दूध पिलाती हैं, तब भी आप जौ का पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा है कि एक सस्ती सी, इंतहाई आसान सी रेमेडी से आप अपने जोड़ों के दर्द को कैसे खत्म कर सकते हैं और अपनी मर्ज को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।